नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम सीख रहे पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। आज की क्लास में हम फिर से एक नई कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इस कहानी के सभी जितने भी पंजाबी के शब्द हैं और वाक्य हैं, सबका हिंदी में आपको अर्थ समझाऊंगी कि उस शब्द का हिंदी में क्या मतलब है। उसके बाद पूरे चैप्टर को हम कंटिन्यूअसली पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और उसमें भी मैं आपको हर सेंटेंस 2 बार पढ़ूंगी। एक बार आप सुनेंगे ध्यान से और दूसरी बार मेरे साथ बोलेंगे, जिस तरह से आपको पंजाबी के जो शब्द है उसका सही उच्चारण के भी प्रैक्टिस हो सकेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गांधी जी दा बचपन। गांधी जी का बचपन। महापुरख अपने चंगे असूला करके महान बंदे हैं। महापुरख मतलब महापुरुष, महान जो लोग होते हैं, महान पुरुष अपने अच्छे असूलों के कारण महान बनते हैं। वो अपनियां गलतियां सुधारते रहते हैं। वो अपनी गलतियां सुधारते रहते हैं। अपने जीवन दिया घटनावां तो सबक सीखते हैं। अपने जीवन की घटनाओं से सबक सीखते हैं। महात्मा गांधी विच इस तरह के सारे गुण सन जिन्ना करके वो अपने जीवन विच सफल हुए। महात्मा गांधी में इस तरह के सभी गुण थे जिसके कारण वो अपने जीवन में सफल हुए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जीवन दिया घटनावां तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उनके जीवन की घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बचपन विच महात्मा गांधी बुरी संगत विच पै गए। बचपन में महात्मा गांधी बुरी संगत में पड़ गए। बुरी संगत विच पै के उन्हां ने कई गलत काम किए। बुरी संगत में पै के मतलब पढ़ के, पैना पढ़ना। बुरी संगत में पढ़ के उन्होंने कई गलत काम किए। सब तो बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती उन्होंने घर तो चोरी करन दी कीती। उन्होंने घर से चोरी करने की। तो मतलब से उन्होंने अपने ही घर विचों सोने का एक गहना चुराया। उन्होंने अपने ही घर में से सोने का एक गहना चुराया। बाद विच जदों उन्हां ने अपनी गलती बारे सोचा तो उन्हां नूं बहुत दुख होया। बाद में जब उन्होंने अपनी गलती के बारे में सोचा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने मन विच प्रण किया कि अगे तो कदे चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। गांधी जी ने सोचा कि वो अपने पिता जी ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ अपने पिता जी नाल गल करन दी हिम्मत नहीं सी। गांधी जी ने सोचा कि वो अपने पिताजी से सारी बात बता के मतलब बता के दसना, बताना उन उनसे उनसे माफी मांग लेंगे। पर उनमें गांधी जी में अपने पिताजी से गल करना मतलब बात करने की हिम्मत नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डर इस गल का सी कि पिताजी दे मन ਨੂੰ ठेस लगेगी। उनको डर इस बात का था कि पिताजी के मन को ठेस लगेगा, उनको चोट पहुंचेगा, उनको दुख लगेगा। बहुत सोचन पिछों उन्होंने अपने पिताजी ਨੂੰ एक चिट्ठी लिखी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी। उस विच उन्होंने अपनी गलती का पूरा बयान लिख दिता। उसमें उन्होंने अपनी गलती का पूरा बयान लिख दिया कि उन्होंने कैसे क्या क्या चोरी किया, कैसे गलती की। गलती दी माफी मंगी ते नाल ही इस गलती बदले ठीक सजा देने दी मंग भी की। गलती के लिए माफी मांगी और साथ ही इस गलती के बदले में ठीक सजा देने की मांग भी की थी उन्होंने चिट्ठी में। उन्हां दिनों विच गांधी जी के पिताजी बीमार सन। उन दिनों में गांधी जी के पिताजी बीमार थे जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। बीमारी करके वो बिस्तरे ते लेटे हुए सन।
बीमारी करके वो बिस्तरे पर लेटे हुए थे। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ बैठ गए। गांधी जी ने वह चिट्ठी अपने पिताजी के हाथ में पकड़ा दी और वह उनके मंजी के कोने के पास बैठ गए। जो मंजी मतलब चारपाई, खटिया जो होता है, खाट होता है, वो खाट के कोने में एक साइड बैठ गए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ शरीर डर ਨਾਲ कंब ਰਿਹਾ ਸੀ। उनका शरीर डर से कांप रहा था। पिता जी ने जदों वो चिट्ठी पढ़ी ਤਾਂ वो रो पे। पिताजी ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो वह रो पड़े। कुछ देर ਲਈ वो अखा बंद करके लेटे रहे। कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करके लेटे रहे। फिर उन्होंने वो चिट्ठी वाला कागज फाड़ दिता। फिर उन्होंने वो चिट्ठी वाला कागज फाड़ दिया। पिता दे अथरुआ ने पुत्र दे गुनाह ਨੂੰ माफ कर दिता ਸੀ। पिता के आंसुओं ने पुत्र मतलब बेटे के गुनाह को माफ कर दिया था, बेटे की गलती को माफ कर दिया था। इस घटना तो बाद गांधी जी ने जीवन भर ना कदे झूठ बोलिया ते ना ही कदे चोरी की। इस घटना के बाद गांधी जी ने जीवन भर ना कभी झूठ बोला और ना ही कभी चोरी की। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ इंस्पेक्टर स्कूल विच दौरा करन आए। जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार स्कूल के इंस्पेक्टर स्कूल में दौरा करने आए। स्कूल में जो चेकिंग के लिए जो इंस्पेक्टर आता है वो आए। इंस्पेक्टर ने गांधी जी ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ विद्यार्थियों ਨੂੰ कुछ लिखन ਲਈ किया। इंस्पेक्टर ने गांधी जी की क्लास में आके विद्यार्थियों को कुछ लिखने के लिए कहा। उन्होंने 5 शब्द लिखने वास्ते बोले। उन्होंने 5 शब्द लिखने के लिए बोला बच्चों को। जमात मतलब क्लास, गांधी जी की क्लास में आके, कक्षा में आके विद्यार्थियों को 5 शब्द लिखने के लिए बोले। गांधी जी ने 5 विचों एक शब्द गलत लिखा। गांधी जी ने 5 में से एक शब्द गलत लिखा। 5 मतलब 5। गांधी जी के अध्यापक को पता लग गया। गांधी जी के अध्यापक को, टीचर को उनके पता लग गया। अध्यापक ने इशारे नाल गांधी जी ਨੂੰ ਨਾਲ बैठे बच्चे ਦੀ नकल ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ अपना गलत लिखा शब्द ठीक कर ले। अध्यापक ने इशारे से गांधी जी को साथ बैठे बच्चे की नकल करने के लिए कहा ताकि वह अपना गलत लिखा हुआ शब्द ठीक कर ले। गांधी जी ने अजिहा नहीं किया। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। अजिहा ऐसा। गांधी जी ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ गांधी जी ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ बचपन ਵਿੱਚ ही महसूस हो गई सी कि नकल करनी चंगी गल नहीं। गांधी जी को यह बात बचपन में ही महसूस हो गई थी कि नकल करना अच्छी बात नहीं है। गांधी जी ਨੂੰ अपने बचपन की एक गलती का जिंदगी पर पछतावा रहा। गांधी जी को अपने बचपन की एक गलती का जिंदगी भर पछतावा रहा। बचपन विच उन्हां दे दिमाग विच किधरे यह गल वस गई सी कि पढ़ाई वास्ते सुंदर लिखाई का होना कोई जरूरी नहीं। बचपन में उनके दिमाग में कहीं से यह बात बस गई थी कि पढ़ाई के लिए सुंदर लिखाई का होना कोई जरूरी नहीं। उन्हां दा यह विचार उन्हां दे प्रदेश जान तक पक्का बनिया रहा। उनका यह विचार उनके प्रदेश जाने तक पक्का बना रहा। प्रदेश मतलब विदेश, दूसरे देश में जाने तक पक्का बना रहा। मतलब वो ऐसे ही सोचते थे कि सुंदर लिखावट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ਜਦੋਂ वो ਵਲਾਇਤੋਂ वकालत ਦੀ पढ़ाई करके अफ्रीका गए ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपने नाल कम करन दे साथियों दी मोतिया वर्गी सुंदर लिखाई लिखी। जब वह वलायत विदेश से वकालत पढ़ के पढ़ाई पूरा करके अफ्रीका गए तो वहां पे उन्होंने अपने साथ काम करने वाले साथियों के मोती जैसे सुंदर लिखाई देखी। उन्होंने अपनी लिखाई सुधारने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके क्योंकि वड्डी उम्र विच पहुंच के लिखाई चंगी बनाना सौखा काम नहीं। उन्होंने अपनी लिखाई सुधारने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो सके क्योंकि बड़ी उम्र में पहुंच के लिखाई को अच्छा बनाना सौखा काम नहीं, आसान काम नहीं। गांधी जी ने महसूस किया कि सुंदर लिखाई ना होने करके
विद्या अधूरी है। गांधी जी ने महसूस किया कि सुंदर लिखाई नहीं होने के कारण विद्या अधूरी है उनकी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सुंदर लिखाई लिखने का ढंग आना चाहिए है। उनका विचार था कि बच्चों को सबसे पहले सुंदर लिखाई लिखने का ढंग आना चाहिए। शुरू दियां जमातां विच वध ध्यान सुंदर लिखाई वल देना चाहिए है। शुरू की क्लास में ज्यादा ध्यान बच्चों को सुंदर लिखाई की तरफ देना चाहिए। गांधी जी दूजिया विचों नुक्स नहीं सन लभदे। गांधी जी दूसरों में नुक्स नहीं थे निकालते। दूजिया दी निंदा नहीं सन करते। दूसरों की निंदा नहीं थे करते। किसी दी बुराई नहीं सुनते सन। किसी की बुराई नहीं सुनते थे। अपने इन्ना चंगे गुना करके जीवन विच सफल हुए। वह अपने इन्हीं अच्छे गुणों के कारण जीवन में सफल हुए अते लोकां तो अथाह प्यार ते आदर पाउंदे रहे और लोगों से अथाह प्यार और आदर पाते रहे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और आगे हम इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे और इस बार हर सेंटेंस को मैं पंजाबी में 2 बार पढ़ूंगी। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे और दूसरी बार मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पंजाबी का सही उच्चारण बोलने की भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। आगे गांधी जी का बचपन। गांधी जी का बचपन। महापुरख अपने चंगे असूला करके महान बनते हैं। महापुरख अपने चंगे असूला करके महान बनते हैं। वो अपनियां गलतियां सुधारते रहते हैं। वो अपनियां गलतियां सुधारते रहते हैं। अपने जीवन दियां घटनावां तो सबक सीखते हैं। अपने जीवन दियां घटनावां तो सबक सीखते हैं। महात्मा गांधी विच इस तरह के सारे गुण सन जिन्हां करके वो अपने जीवन विच सफल होए। महात्मा गांधी विच इस तरह के सारे गुण सन जिन्हां करके वो अपने जीवन विच सफल होए। असीं उन्हां दे जीवन दियां घटनावां तो बहुत कुछ सीख सकते हां। असीं उन्हां दे जीवन दियां घटनावां तो बहुत कुछ सीख सकते हां। बचपन विच महात्मा गांधी बुरी संगत विच पै गए। बचपन विच महात्मा गांधी बुरी संगत विच पै गए। बुरी संगत विच पै के उन्हां ने कई गलत काम कीते। बुरी संगत विच पै के उन्हां ने कई गलत काम कीते। सब तो वड्डी गलती उन्हां ने घर तो चोरी करन दी कीती। सब तो वड्डी गलती उन्हां ने घर तो चोरी करन दी। उन्हां ने घर तो चोरी करन दी कीती। उन्हां ने अपने ही घर विच सोने दा एक गहना चुराया। उन्हां ने अपने ही घर विचों सोने दा एक गहना चुराया। बाद विच जदों उन्हां ने अपनी गलती बारे सोचिया तां उन्हां नूं बहुत दुख होया। बाद विच जदों उन्हां ने अपनी गलती बारे सोचिया तां उन्हां नूं बहुत दुख होया। उन्हां ने अपने मन विच प्रण कीता कि अगे तो कदे चोरी नहीं करनगे। उन्हां ने अपने मन विच प्रण कीता कि अगे तो कदे चोरी नहीं करनगे। गांधी जी ने सोचा कि वो अपने पिताजी नूं सारी गल दस के उन्हां तो माफी मंग लैणगे। गांधी जी ने सोचा कि वो अपने पिताजी नूं सारी गल दस के उन्हां तो माफी मंग लैणगे। पर उन्हां विच अपने पिताजी नाल गल करन दी हिम्मत नहीं सी। पर उन्हां विच अपने पिताजी नाल गल करन दी हिम्मत नहीं सी। उन्हां नूं डर इस गल दा सी कि पिताजी दे मन नूं ठेस लगेगी। उन्हां नूं डर इस गल दा सी कि पिताजी दे मन नूं ठेस लगेगी। बहुत सोचन पिछों उन्हां ने अपने पिताजी नूं एक चिट्ठी लिखी। बहुत सोचन पिछों उन्हां ने अपने पिताजी नूं एक चिट्ठी लिखी। उस विच उन्हां ने अपनी गलती दा पूरा बयान लिख दिता। उस विच उन्हां ने अपनी गलती दा पूरा बयान लिख दिता। गलती दी माफी मंगी ते नाल ही इस गलती बदले ठीक सजा देण दी मंग भी कीती। गलती दी माफी मंगी ते नाल ही इस गलती बदले ठीक सजा देण दी मंग भी कीती। उन्हां दिनां विच गांधी जी दे पिताजी बीमार सन। उन्हां दिनां विच गांधी जी दे पिताजी बीमार सन। बीमारी करके वो बिस्तरे ते लेटे हुए सन। बीमारी करके वो बिस्तरे ते लेटे हुए सन। गांधी जी ने वो चिट्ठी अपने पिताजी दे हथ विच फड़ा दित्ती ते वो उन्हां दी मंजी दे कोने ते बैठ गए। गांधी जी ने वो चिट्ठी अपने पिताजी दे हथ विच फड़ा दित्ती ते वो उन्हां दे मंजी दे कोने ते बैठ गए।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਲ ਕਾਮਯਾਬ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਜਬਾਨੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਗਲਤ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਥਰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਧੰਨਵਾਦ।